तो चलिए आज जान लेते हैं कि ट्रेन की पटरी से उतरने के पीछे क्या कारण होता है। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कंट्रोल करना मुश्किल क्यों है। नंबर 3, किसी भी क्षेत्र में कम या ज़्यादा वर्षा होने के क्या कारण होता है। नंबर 4, देश के अंदर एक्सप्रेसवे बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। और नंबर 5, भारत में रेप के केस लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कंट्रोल करना मुश्किल क्यों है। जैसे किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति काफ़ी जटिल है। उनका जम्मू का इलाका काफ़ी बड़ा, घने जंगलों और ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों से घिरा है। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी एक प्याले की तरह है। इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों का आतंकवादी फ़ायदा उठाते हैं। ऊंची पहाड़ी पर बैठकर वो सैन्य के हर क्रियाकलाप को आसानी से देख लेते हैं। जम्मू क्षेत्र की जटिलताओं का फ़ायदा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अपने हथियारबंद आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पार करा देते हैं। ड्रोन की पहरेदारी से बचने के लिए आतंकवादी सीमा पार करने के लिए सुरंगों का उपयोग करते हैं। दरअसल जम्मू क्षेत्र के विशाल और जटिल इलाकों का उपयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के पास सशस्त्र आतंकवादियों को भेजने के लिए किया जाता है। यह कभी कभी सुरंगों का उपयोग भी करता है, साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल कर हथियार भेजे जाते हैं। आतंकवादी नागरिकों के रूप में प्रवेश करते हैं और स्थानीय गाइडों की सहायता से छिपने की जगह और हथियार इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा और पुलिस बलों के लिए जम्मू रीजन उनके लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। दरअसल आतंकवादी स्थानीय नागरिकों की मदद से अपने छिपने के स्थान पर हथियार इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आतंकवादियों ने स्थानीय समर्थन पर अपनी निर्भरता काफ़ी कम कर दी है और मोबाइल फ़ोन से भी परहेज करने लगे हैं, जिससे उनको ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से सुरक्षा बलों ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में भी बदलाव करने का फैसला किया है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, ट्रेन के पटरी से उतरने के पीछे क्या कारण होते हैं। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे में से एक है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। हालांकि हमारी रेल प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, इस पर वाद विवाद हो सकता है। भारत में हर दिन 20,000 से अधिक ट्रेनें पटरी पर दौड़ लगाती है और 2 करोड़ से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। इनमें से करीब 13,000 पैसेंजर ट्रेनें हैं। इतने बड़े नेटवर्क में सामने से ट्रेनों की टक्कर ना के बराबर होती है, लेकिन ट्रेन का पटरी छोड़ देना आए दिन सुनने को मिलता है। दरअसल ट्रेन के पटरी से उतरने के पीछे की प्रमुख वजह रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट यानी रेलवे ट्रैक पर लगने वाले उपकरण का खराब हो जाना है। इसके बाद पटरियों का चटकना, ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाले उपकरण का ढीला होना व एक्सेल ट्रेन की बोगी जिस पर रखी होती है का टूटना भी एक कारण है। ट्रेन की पटरियों से पहिए के लगातार घिसने के कारण भी ट्रेन डिरेल होती है। गर्मियों में पटरियों के स्ट्रक्चर में बदलाव से भी ट्रेन पटरी छोड़ देती है। इन सबके अलावा तेज़ चलती ट्रेन को तीव्र मोड़ना या फिर ब्रेक लगा देना भी ट्रेन के पटरी छोड़ने का कारण बनता है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, मरम्मत कार्य चलता रहे, थोड़ी भी गड़बड़ी नज़र आने पर उसे तुरंत ठीक किया जाए। आइए जानते हैं कि क्या टक्कर रोधी तकनीक इसमें मददगार हो सकती है। दरअसल कवच जैसी टक्कर रोधी तकनीक का ऐसी दुर्घटना रोक पाना लगभग नामुमकिन है। दिल्ली भोपाल रूट पर चलने वाली वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस में यह सिस्टम लगा हुआ है। इसके जरिए पटरियों पर भी सिग्नल ट्रांसमीटर लगाना होता है। पूरे भारत में इस सेटअप को लगाना अभी काफ़ी लंबी चढ़ाई लगता है। दूसरी बात यह है कि यह एक टक्कर रोधी तकनीक है, जबकि भारतीय रेलवे में ट्रेनों की आमने सामने या फिर एक ही ट्रैक पर खड़ी ट्रेन को दूसरे ट्रेन द्वारा पीछे से आकर टक्कर मार देने की घटना न के बराबर होती है। इसके लिए पहले से प्रणाली मजबूत है। कवच टक्कर को रोकता है, न कि ट्रेन के पटरी छोड़ने या पलटने को। इसलिए पटरियां, सिग्नल सिस्टम और ट्रेन को उपकरणों को दुरुस्त रखकर ही ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, किसी भी क्षेत्र में कम या ज़्यादा वर्षा होने के क्या कारण होता है। दरअसल कहाँ पर कितनी बारिश होगी यह 3 तथ्यों पर गंभीर रूप से निर्भर करता है। जैसे नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि वो स्थल पृथ्वी पर कहाँ है, क्योंकि बारिश और सूर्य की पड़ने वाली गर्मी में सीधा संबंध होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश जितना अधिक सीधा पड़ता है वहाँ उतनी ही अधिक बारिश होती है। यह ही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास बड़े घने जंगल हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है और इतनी ही ज़बरदस्त बारिश भी। एक सीधा सा नियम है कि आप भूमध्य रेखा के जितना अधिक पास होंगे उतनी ही अधिक गर्मी वहाँ पड़ेगी और जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी ही अधिक बारिश होगी।
नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपके आसपास पहाड़ों की स्थिति। अगर आपके आसपास पहाड़ है तो वहाँ ज़बरदस्त बारिश होगी, क्योंकि पहाड़ बारिश के बादलों को रोक लेते हैं और तब बादलों के पास बारिश करने के सिवा कोई और चारा नहीं बचता है। मानसी गाँव और चेरापूंजी में इसलिए ही इतनी घनोघर बारिश होती है, क्योंकि वहाँ के पहाड़ों ने एक तरह का चक्रव्यूह बनाया हुआ है, जहाँ बादल घुस तो जाता है पर निकल नहीं पाते और फिर घनोघर बारिश करता है। वहीं दूसरी ओर थार के ऊपर से बरसाती बादल बिना बरसे ही गुजर जाते हैं। नंबर 3, हवा के बहाव की दिशा भी निर्णायक भूमिका निभाती है, लेकिन हवा की दिशा अचानक से नहीं बदलती और एक बड़े भूभाग पर लगभग हर साल एक खास पैटर्न ही फॉलो करती है। इसलिए हमें हवा की दिशा के बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति इसका ध्यान रखे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, देश के अंदर एक्सप्रेसवे बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल इंडस्ट्री के लिए तेज़ कनेक्टिविटी कारोबार का सबसे अहम पहलू होता है। कच्चे माल की सप्लाई से लेकर तैयार माल को बाज़ारों या पोर्ट तक समय से भेजने के लिए कंपनियां तेज़ कनेक्टिविटी को काफ़ी अहमियत देती हैं। बड़े शहरों के करीब ज़मीन की कमी से इंडस्ट्री के लिए काफ़ी समस्या होती है। ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन न मिलने से या फिर ज़मीन की कीमत काफ़ी ऊंची होने से कंपनियां निवेश रद्द तक कर देती है। हालांकि एक्सप्रेसवे की मदद से कंपनियां अब दूर दराज के इलाके में भी निवेश करने लगी हैं, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से उनको बड़े शहरों, एयरपोर्ट या बंदरगाहों से जुड़ने में समस्या नहीं होती है। यानी एक्सप्रेसवे निवेश बढ़ाने का बड़ा आधार है। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक शहर के अंदर ही सड़क, सामान्य हाईवे और एक्सप्रेसवे में किसी गाड़ी में ईंधन खपत में काफ़ी अंतर आता है। एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने की लागत काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी कंपनियां जिनका काम ट्रांसपोर्ट पर टिका है, उनके लिए एक्सप्रेसवे लागत घटाने का अच्छा तरीका है। इसी वजह से एक्सप्रेसवे के करीब तैयार होने वाले इंडस्ट्रियल हब में कंपनियां हमेशा निवेश के लिए तैयार रहती हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे रोजगार बढ़ाने का एक अहम जरिया है। निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं एक्सप्रेसवे पूरा होने के साथ ही रियल्टी सेक्टर के प्रोजेक्ट से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं इससे न केवल लोगों के पलायन रुकता है, वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों पर भी बोझ कम करने में मदद मिलती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, भारत में रेप के केस लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि नंबर 1, शिक्षा की कमी। भले ही भारत एक शिक्षित देश हो, लेकिन यहाँ पर भारी आबादी अशिक्षित है। अशिक्षित होने की वजह से लोग अपना अच्छा बुरा नहीं सोचते हैं और नासमझी में कुछ ऐसा कर जाता है जो उनके लिए, उनके परिवार के आदर्श पर कलंक बन जाता है। भारत में शिक्षा का प्रमाण पत्र बहुत खराब है। यहाँ सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च तो करती है, लेकिन अच्छी शिक्षा देने में वो अब भी शामिल नहीं है। नंबर 2, कानूनी समस्या। भारत के कानून में कोई समस्या नहीं है। यदि पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय को प्राप्त हो जाए तो न्यायालय से न्याय मिल ही जाता है, परंतु जो सक्षम लोग होते हैं वो पुलिस से मिलकर अपने आप को बचा लेते हैं और उनके हौसले बढ़ जाते हैं। नंबर 3, सुरक्षा की कमी। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की रिपोर्ट में यह बात साफ है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बातें नहीं की गई हैं। महिलाएं होटल, रेलवे स्टेशन, पब और गलियां, हर जगह महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है। सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना होती रहती है।